नमस्कार। आज हम रेरा के एक बहुत ही जरूरी नियम की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली भूल की कीमत 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। 2 करोड़ रुपए, ये वो भारी भरकम कीमत है जो एक प्रमोटर को चुकानी पड़ी। और हाँ, ये जुर्माना लगाया था गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, मतलब गुजरात रेरा ने। तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक असल मामला है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जुर्माना प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद लगा। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, रेरा के नियमों से बचना नामुमकिन है, फिर चाहे प्रोजेक्ट खत्म ही क्यों ना हो गया हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा नियम था जिसे तोड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए उस 70% वाले सबसे जरूरी नियम को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, रेरा एक्ट का सेक्शन 42D साफ साफ कहता है कि हर प्रमोटर के लिए ये जरूरी है कि वो घर खरीदारों से मिलने वाली कुल रकम का कम से कम 70% हिस्सा एक अलग खास तौर पर बनाए गए बैंक अकाउंट में जमा करे। ये कोई ऑप्शन नहीं, एक सख्त नियम है। तो आखिर इस अलग खाते की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में इसका मकसद बहुत सीधा है। ये ग्राहकों के पैसे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, ताकि उनका पैसा कहीं और इस्तेमाल ना हो। ये पक्का करता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए लिया गया पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में न लगा दिया जाए, और जब पैसा सही जगह लगेगा तो प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा होगा। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गया, पर असल में पैसों का ये लेन देन काम कैसे करता है? आइए इसके पूरे रास्ते को, इसके फ्लो को समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, प्रमोटर को घर खरीदार से पैसा मिलता है। दूसरा स्टेप, उस रकम का 70% हिस्सा फौरन रेरा के सेपरेट अकाउंट में जमा होता है। और तीसरा, उस पैसे को निकालने की प्रक्रिया भी नियमों में बंधी है, मतलब बिना सर्टिफिकेशन के पैसा नहीं निकाला जा सकता। और वो सर्टिफिकेशन किसका चाहिए? पैसा निकालने के लिए 3 प्रोफेशनल लोगों के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA का सर्टिफिकेट। ये तीनों मिलकर कंफर्म करते हैं कि पैसा सही काम के लिए और प्रोजेक्ट की सही स्टेज पर ही निकाला जा रहा है। अब जब नियम इतने साफ हैं, तो फिर प्रमोटर से गलती होती कहाँ है? चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो बहुत भारी पड़ सकती हैं। अक्सर प्रोमोटर्स कुछ आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग पहले पूरी रकम अपने रेगुलर अकाउंट में डाल देते हैं, जिससे फंड मिक्स हो जाते हैं। कुछ बैंक लोन एडजस्टमेंट का बहाना बनाते हैं, जो रेरा के सामने बिल्कुल नहीं टिकता। कई बार 70% हिस्सा जमा करने में बस देर हो जाती है, और जैसा हमने शुरू में देखा, कुछ लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो अब नियम की चिंता क्या करना, जो कि सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और यहीं पर यह बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। रेरा में आपकी नीयत नहीं देखी जाती, आपका एक्शन देखा जाता है। नियमों का पालन हुआ या नहीं, बस वही मायने रखता है। तो इन सब से बचने का रास्ता क्या है? इसका एक ही जवाब है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। इसे सिर्फ एक नियम की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस की एक मजबूत नींव की तरह देखना होगा। तो ये अनुशासन असल में दिखता कैसे है? सबसे पहले तो ये एक सोच है कि नियम का पालन करना ही है, चाहे प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो या नहीं, और बैंक एडजस्टमेंट जैसे बहाने नहीं चलेंगे। दूसरा, ये एक प्रोसेस है, हर पेमेंट की रेगुलर ट्रैकिंग करना, हर महीने RRA अकाउंट का हिसाब किताब मिलाना। और तीसरा, ये टीम वर्क है, ये पक्का करना कि CA, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच अच्छा तालमेल हो और सारे कागजात हमेशा तैयार रहें। और इसका सीधा फायदा क्या है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। जो प्रोजेक्ट नियमों को नहीं मानते, बाजार में उनकी साख कम होती है। वहीं जो RERA कंप्लायंट होते हैं, उनकी साख और विश्वसनीयता कहीं ज्यादा होती है। तो इस बात को समझना होगा कि रेरा के नियमों का पालन करना कोई फालतू का खर्चा नहीं है। ये असल में आपके प्रोजेक्ट की साख और सुरक्षा में किया गया एक बहुत जरूरी निवेश है। आज हमने जो केस देखा, उसमें एक छोटी सी गलती की वजह से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी का भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना कमजोर होना चाहिए कि वो इतना बड़ा जोखिम मोल ले? इस पर सोचना तो बनता है।